अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैंडलूम प्रोडक्ट्स पर आयत करदा 5% GST वापस लिया जाए। रियासती वजीर KTR ने ऑनलाइन मुहिम का किया आगाज। कांग्रेस कौमी कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल। कायद मुखन्ना कांग्रेस ने किया खैर मकदम। रियासत कर्नाटक के ज़िले बीजापुर के म्यूनसिपल इंतखाबात में मजलिसी कायदीन की इंतखाबी मुहिम। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिद्दीन की निगरानी में मुहिम जारी। तुरुप बाजार में हवाला रैकेट बेनकाब, 5 अफराद ज़ेर हिरासत। 63,50,000 रुपये नकद रकम की गई जब्त। अब खबरें तफसील से। कारगुजार सदर TRS KT रामाराव ने मरकजी हुकूमत की जानिब से हैंडलूम पर आयद करदा GST को वापस लेने का मुतालबा करते हुए ऑनलाइन मुहिम शुरू की है। हफ्ते को KT रामाराव ने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के नाम एक पोस्ट कार्ड तहरीर करते हुए उनसे मुतालबा किया कि हैंडलूम पर आयद करदा 5% GST को वापस लिया जाए। KTR ने कहा कि मुल्क भर में 5 मिलियन अफराद इस सनत से जुड़े हुए हैं जो किसी भी मैकेनिकल औजार की मदद के हैंडलूम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और बिलखुसूस इस सनत से दही ख़वातीन जुड़ी हुई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोविड के बाद ही से ये सनत माली बोझ बर्दाश्त कर रही है और GST का लज़ुम उन पर मज़ीद बोझ आयद करेगा। TRS MLC के कविता ने भी इस मुहिम की तायीद की है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतवार को तेलंगाना में दाखिल हो गई। कायद मुखन्ना कांग्रेस तेलंगाना असम्बली भट्टी विक्रमार्का ने राहुल गांधी का नारायणपेट में खैर मकदम किया और उनके हमरा यात्रा में हिस्सा भी लिया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। CLP कायद भट्टी विक्रमा ने आज सुबह के अव्वलीन सातों में साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नारायणापेट के कृष्णा नदी के पास शानदार खैर मकदम करते हुए भट्टी विक्रमा ने राहुल गांधी के नक्श कदम पर चलते हुए 5 किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहते हुए अवामन्नास से मुलाकात की। भट्टी विक्रमा की राज दिलजोई के लिए भद्राचलम के फनकारों ने रक्स करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। CLP कायद भट्टी विक्रमा ने बताया कि राहुल गांधी की पदयात्रा को उनके आराम के लिए 3 दिन तक मुलतवी किया गया। राहुल गांधी दोबारा भारत जोड़ो यात्रा का आगाज तेलंगाना से करते हुए 375 किलोमीटर का सफ़र मुख्तलिफ अजला के पार्लिमानी हल्कों व असम्बली हल्कों का अहाता करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अवामन्नास से मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान है, एक इनको आने दो भैया, एक चुने हुए लोगों का, अमीरों का, और दूसरा लाखों करोड़ों युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का। हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए और इस हिंदुस्तान में सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और इस हिंदुस्तान में भाईचारा होना चाहिए। आप सबको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अब 3 दिन बाद यह यात्रा तेलंगाना से शुरू होगी और तेलंगाना में तेलंगाना के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ चलेगी। इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती।
बीजेपी उम्मीदवार हल्का असेंबली मनोगौड़ कोमट राजगोपाल रेड्डी ने नामपल्ली मंडल में कॉर्नर मीटिंग को मुखातिब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने असेंबली जैसे सियासत का मंदिर कहा जाता है इसमें अवाम उन्नास से किए गए वादों को और ऐलानात को रूबअमल ना लाते हुए जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। कोमट राजगोपाल रेड्डी ने अपने भाई कोमट वेंकट रेड्डी रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस की जानिब से उनकी कामयाबी से मुताल्लिक़ दिए गए बयान का खैर मकदम करते हुए बताया कि ये एक बड़े भाई की जानिब से छोटे भाई के लिए नेक शुगुन होगा और बीजेपी मनोगौड़ असम्बली ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की मोहब्बत से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी की हैट्रिक करेगी। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट नरसैया गौड़ ने खिताब करते हुए बताया कि कोमट राजगोपाल रेड्डी पर टीआरएस और कांग्रेस कायदीन कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हुए बीजेपी में शामिल होने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए बताया कि बीजेपी की तेलंगाना में मकबूलियत से कांग्रेस और टीआरएस खौफजदा होकर बेबुनियाद तशरीह कर रहे हैं। అయిన సాగునీటి వ్యవసాయం లేదు, అన్ని రకాల సమస్యలు పేదరికంలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ఎంపీగా ఉంటే ఎక్కువ చేయలేము. 7 నియోజకవర్గాలు ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయొద్దన్న లక్ష్యంతో కేవలం ఏకైక కోరికతోటి మీకు ఇదన్నీ చేద్దామనే వచ్చిన. దురదృష్టం ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ రాలే. ఈ దుర్మార్గ ముఖ్యమంత్రి ఉన్న 18 మంది ఎమ్మెల్యేకి 12 మంది ఎమ్మెల్యేలను కొనుక్కపోయిండు. ప్రతిపక్షం కూడా లేకుండా చేసిపోయిండు. అంటే ప్రతిపక్షం ఉంటే ఇంతో అంత మేము 18 మంది ఉంటే కొట్లాడుతుంటే మా మసీద్ కూడా రోడ్డు, మా చౌటుప్ప హాస్పిటలో, మన ప్రభుత్వ బడి గురించో, కాలువ పిలాయిపల్లి ఎందుకు లేట్ అవుతుందని అడిగేటోళ్ళం. అట్లా అడుగుతారని చెప్పి భయానికి ఏంటంటే దొంగ అన్ని అబద్ధాలు ఆడి రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిండు. 57 ఏళ్ళకి పెన్షన్ ఇస్తా, ఇండ్లు కట్టిస్తా, 3 ఎకరాలు ఇస్తా, ఉద్యోగాలు ఇస్తా, నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా, రుణమాఫీ చేస్తా అని మళ్ళీ మోసం చేసిండు. అందుకనే మోసం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, 18 మంది ఉంటే అసెంబ్లీ నడవనియరు, గట్టిగా మాట్లాడతారు. ఆపోజిషన్ పార్టీ ప్రతిపక్షం ఉంటే స్ట్రాంగ్ ఉంటే నా బండారం బయట పెడతారు, నన్ను ఎండగడతారని చెప్పి ఫస్ట్ ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే దుర్మార్గం. 12 మంది ఎమ్మెల్యేలు లేకుండా ప్రతిపక్ష పార్టీలు లేకుండా डीएवी स्कूल बंजारा हिल्स की मुसल्लिमा हैसियत को बर्खास्त करने और लाइसेंस मनसूख करने का फैसला तलबा के सरपरस्तों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद सरपरस्त आज KBR पार्क बंजारा हिल्स के पास इजलास मुनक़्क़द करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें, क्योंकि हुकूमत के इस फैसले से 700 बच्चे जो इस स्कूल में ज़र तालीम हैं उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। कई सरपरस्तों ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वह नई कमेटी तश्कील दे और स्कूल में CC कैमरे नस्ब करते हुए पढ़ाई को जारी रखे, क्योंकि मुसल्लिमा हैसियत ख़त्म कर देने से जारिया तालीमी साल के दरमियानी हिस्से में 700 बच्चों को दूसरे स्कूल में एक तो दाखिला मिलना मुश्किल है और दाखिला मिल भी गया तो बच्चों को माहौल का मसला और ट्रांसपोर्ट का मसला दरपेश होगा। इन सरपरस्तों ने कहा कि हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हमारे बच्चों की तालीम जारी रहना भी ज़रूरी है। कर्नाटक के ज़िले बेजापुर में मजलिसी कायदीन की जानिब से मुकामी इंतखाबात के लिए मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नसीरुद्दीन और मोहम्मद खादर के अलावा दीगर ने वार्ड नंबर 25 में मजलिसी उम्मीदवार सूफिया अब्दुर्रहमान के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। वाज़ेह है कि बेजापुर म्यूनसिपल इंतखाब में मजलिस ने 4 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि रायदही 28 अक्टूबर को मुक़र्रर है।
माह मुबारक रबीउल अव्वल और जश्न मिलादुन्नबी के ज़िमन में बज़्म इत्तेहाद की जानिब से मेगा फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम आसिफ नगर में वाक़ फंक्शन हॉल में किया गया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। डॉक्टर अमीनुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने कैंप से रुजू होने वालों की तिबी जाँच की और मुफ्त दवाएँ भी दी गईं। ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट यूसुफुद्दीन अमजद ने इंतजामात की निगरानी की, जबकि मोहम्मद अली नैयर जनरल सेक्रेटरी बज़्म इत्तेहाद हैदराबाद चैप्टर, मोहम्मद अब्दुल हई सिद्दीकी डायरेक्टर वेलफेयर एंड चैरिटी विंग के अलावा एडवोकेट शरफुद्दीन अनवर, अमजद हुसैन ज़ुबैर, उबैद अहमद बाजाओ, अब्दुल जलील तारिक, फैसल अमूदी, अब्दुल क़ादिर जिलानी, नवाब सैयद आमिर के अलावा दीगर अहम ओहदेदारान बज़्म ने कैंप से रुजू होने वालों की रहनुमाई की। बज़्म इत्तेहाद ग्लोबल के जानिब से एक बहुत ही मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो रॉयल रीजेंसी फंक्शन हॉल आसिफ नगर के ऊपर। अल्लाह का करम है, तकरीबन यहाँ पर जितने भी शहर के माहिर डॉक्टर्स हैं वो लोग मौजूद है। ये हेल्थ काम से अतराफ़ व अकनाफ की न सिर्फ पब्लिक बल्कि चौ तरफ की पब्लिक यहाँ आके इसका फ़ायदा उठाई है, जिसके लिए मैं बज़्म इत्तेहाद ग्लोबल को मुबारकबादी देना चाहता हूँ और उम्मीद करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपने जो फील्ड चुनी है हेल्थ की, आज लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ से बड़ा परेशान है। उसकी वजह यह है कि कोविड के बाद में हर आदमी अपनी सेहत के बारे में सोच रहा है। मुझे इतना मालूम है कि हेल्थ जो कोविड से पहले लोगों को सैनिटाइज़र नहीं मालूम था, आज लोग सैनिटाइज़र को अपने एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लिए हैं। मास्क बोले तो ये समझते थे लोग किसी का ट्रांसप्लांट हुआ तो ही वही पेशेंट मास्क लगाता है, उसके अलावा कोई और नहीं लगाता है, मगर आज मास्क भी सबको ज़रूरी है। तो मतलब ये कि आज हर आदमी चाहता है कि अपनी हेल्थ के बारे में सोचे। पहले लोग मेडिकल चेकअप नहीं कराते थे, आज लोग मास्टर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। ख़ास तौर से तो ऐसे टाइम के ऊपर जो गरीब लोग होते हैं उनका चेकअप नहीं होता, उसमें ये लोग आगे बढ़ के आकर काम कर रहे हैं, मुकाबिले मुबारकबाद है। और मुझे अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी है बज़्म इत्तेहाद आइंदा हेल्थ के मैदान में न सिर्फ कैंप लगाएगी बल्कि ऐसे मुस्तहिक़ लोग जो आज परेशान हाल दवाखानों में रहते उनकी अगर मदद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चूँकि माशाअल्लाह तबारक ताला काफ़ी लोग कई बरस बाहर खिदमत अंजाम दे के सऊदी अरब में आज अपने शहर हैदराबाद को आए हैं, तो ये जो गैप था, चाहे वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का जो अपनी ज़मीन पर गैप था, वो गैप को अब फुलफ़िल करने का और अल्लाह को राज़ी करने का एक मौका मिला है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग जितने साल बाहर रहे हैं अब यहाँ पर कुछ साल यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। इसी के साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी ज़िम्मेदार है, चूँकि मैं फ़र्दन नाम इसीलिए नहीं लेना चाहता कि कोई नाम मिस भी हो जा सकता है, जितने ज़िम्मेदार हैं उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद यूसुफुद्दीन अमजद, ग्रुप नायब सदर बज़्म इत्तेहाद आपसे मुखातिब हूँ और जो है आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज हमारे साथियों के साथ बज़्म इत्तेहाद हैदराबाद चैप्टर के सारे साथियों के साथ यहाँ पर इस मेगा मेडिकल कैंप कायम करने में मेरा भी हिस्सा रहा। हम सब मिलके ये जो ना ये मेगा फ्री मेडिकल कैंप कायम किए हैं। यहाँ पर जो है ना माहिर शहर हैदराबाद के माहिर डॉक्टर्स आए हुए हैं और यहाँ पर जो है बेसिक मेडिसिन भी दे रहे हैं फ्री में। उससे हट के मैं एक दो बातें और आप लोगों को बताना चाहता हूँ
कि बज़्म इत्तेहाद जिद्दा 1989 में जिद्दा में क़ायम हुई थी, तब से लेके आज तक जो है फलाह व बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, जिसमें तालीमी है, सकाफ़ती है, समाजी जो मामलात है, उन सब में जो है ना बज़्म इत्तेहाद आगे आगे रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की दुआ रहेंगी तो सदर मोहतरम अहमदुद्दीन अवीसी साहब के सरपरस्ती में ये जमात और आगे तरक्की करेंगी। एक बात और बताता चलूँ कि जो ना यहाँ शहर हैदराबाद में हमारा ये पहला इवेंट है जो मेडिकल कैंप का है। उसकी वजह ये है कि हम देखें कि जो ना ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी मुकर्रम की विलादत बासादत का ये जो महीना है, इसमें जो ना जलसे तो काफ़ी हो रहे हैं। हम चूँकि उतना जलसों को मुनाकिद करने के लिए उतने एक्सपर्ट नहीं है, तो हम ये सोचें कि क्यों ना एक मेडिकल कैंप कायम करना, और वो मेडिकल कैंप को भी जो ना हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत वाले महीने को ही मुंतखब किए और जो ना उन्हीं की निस्बत से हम ये कायम किए हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि हमारा ये जो ना मेडिकल कैंप कामयाब रहेगा और इसमें जो पेशेंट आ रहे हैं वो लोग जो है ना ये माहिर डॉक्टरों से जो ना मुस्तफ़ीद होंगे। बस यही बताना था। और एक बात ये भी बताना था कि ये जो यहाँ पर हमारे जो एक्टिविटीज़ जो ज़िंदा और ताबिंदा है, उसके पीछे हमारे क़ायदीन की मदद है, उलमा इकराम की सपोर्ट है और उनकी दुआएं हैं। बस यही आप लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मंगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में डीसीपी विमेंस सेफ्टी वेंकटेश्वरलू व दीगर अहदेदारों और सीएपीएफ टीम के हमरा सुरवेल विलेज में किए गए रूट मार्च में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से बात भी की और उन्हें मशवरा दिया कि वो बिला खौफ व ख़तर अपने वोट का इस्तेमाल करें और किसी भी पार्टी की जानिब से वोट ख़रीदने या फिर वोटर्स को लुभाने की कोशिश पर फौरी पुलिस को मुतल्ला किया जाए। संडाजोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हवाला रैकेट को बेनकाब किया और उसमें मुलविस 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। डीसीपी टास्क फोर्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 63,50,000 रुपये नकद रकम के अलावा कैश काउंटिंग मशीन व दीगर अशिया बरामद की गई। तुरुप बाजार में वाक़ कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर से मज़कूरा रैकेट चलाया जा रहा था। हिरासत में लिए गए अफराद में एक कस्टमर भी शामिल है। मदीना एजुकेशन सेंटर वाक़ नामपल्ली में 31वां सालाना यौम जलसे रहमतुल आलमीन मुनक़िद किया गया। कौमी सालमियत कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस जलसे में मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ख़तीब व इमाम मस्जिद हज हाउस वाक़ नामपल्ली ने खिताब करते हुए फ़ज़ाइल सीरत नबी बयान किए। इस मौके पर एसके अफजलुद्दीन सदरनशीन कौमी सालमियत कमेटी के अलावा डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन व दीगर भी मौजूद थे। वबलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इब्बिल क़ुलूबि व जवारिहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूर।
रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि जारिया तालीमी साल से रियासत में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस कारकर्द हो जाएंगे। वज़ीर हरीश राव ने बताया कि मज़कूरा 8 के मंजुमला एक कॉलेज भद्रादरी कोत्तागुड़म ज़िले के कबायली इलाके में क़ायम होगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रवा सौतेलाना रवैये के बावजूद रियासती हुकूमत रियासत के तमाम 33 अज़ला में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रही है। रियासती वज़ीर हरीश राव ने निशानदेही की कि पिछले 70 सालों के दौरान तेलंगाना में सिर्फ 5 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए थे, जबकि TRS दौरे हुकूमत में 12 नए मेडिकल कॉलेजेस को ताहाल मंजूरी दी गई है, जबकि मज़ीद 16 का क़याम होना बाकी है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि साल 2022-23 तालीमी साल से 8 नए कॉलेजेस काम करना शुरू कर देंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैंडलूम प्रोडक्ट्स पर आयत करदा 5% GST वापस लिया जाए। रियासती वजीर KTR ने ऑनलाइन मुहिम का किया आगाज। कांग्रेस कौमी कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल। कायद मुकन्ना कांग्रेस ने किया खैर मकदम। रियासत कर्नाटक के ज़िले बीजापुर के म्यूनसिपल इंतखाबात में मजलिसी कायदीन की इंतखाबी मुहिम। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिद्दीन की निगरानी में मुहिम जारी। तुरुप बाजार में हवाला रैकेट बेनकाब, 5 अफराद ज़ेर हिरासत। 63,50,000 रुपये नकद रकम की गई जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।